सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूटीज। कैसे हो तुम सब? गाइस देयर्स अ पर्सनालिटी जिसके लिए मुझे लगता है ये वाली कहावत बनाई गई, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सना खान ये जब बिग बॉस में आई थी ना, उस टाइम पे मेरे को बहुत क्यूट लगती थी ये। इसका जितना भी स्क्रीन प्रेजेंस था, आई फाउंड हर अडोरेबल। लेकिन अभी ना इसको कुछ तो हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोल रही है ये। मतलब कभी कभी मैं ऐसे मर्दों को देखती हूँ, मुझे अजीब लगता है कि तुम कैसे अपनी बीवियों को इतने चिंटू पुंडू कपड़े पहनाकर बाहर लेके चले जाते हो एंड यू फील प्राउड अबाउट इट। ओ कभी कभी मैं ऐसे मर्दों को देखती हूँ ना, जो अपनी बीवियों का मुंह पे इतना मेकअप थोपवा के पॉडकास्ट करने के लिए भेज देते हैं एंड दे फील प्राउड अबाउट यू। मैं सोचती हूँ कैसे। एंड यू सी माय वाइफ इज लुकिंग सो हॉट एंड एक रैंडम लड़का भी आपकी बीवी को बोल रहा है कि शी इज लुकिंग सो हॉट, स्पेशली जब वो छोटे कपड़े पहन रही है एंड यू प्राउड ऑफ इट। यू कैन कंट्रोल व्हाट पीपल से, और उसके लिए तुम अपनी भी इच्छाएं जाहिर ना करो। ये तो गलत है ना। इतनी छोटी सी जिंदगी मिली है, तुमको नहीं पता कब क्या हो जाए। इतना सारा नेगेटिविटी पहले से है धरती पे, और कोई इंसान है जो किसी से प्यार करता है, जिसको आता है प्यार जाहिर करना, और वो कैसे भी कर रहा है, करने दो। क्या दिक्कत है तुमको? यू प्राउड ऑफ इट, लाइक देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ना, शी इज योर वुमन। सेम क्वेश्चन। देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। नो, खुद भी यही सब किया था, बहुत टाइम तक किया था, अभी अचानक से ओह एक साल में बदलाव आ गया और तुम यहाँ आके रोना गाना कर रही हो। सो चीप। मैंने इस पे वीडियो बनाना इसलिए सही समझा क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को ये माइंडसेट सही लग रहा है। देखो, आई अंडरस्टैंड तुम्हारे रिलीजन के कुछ अलग वैल्यूज हो सकते हैं, कुछ अलग बिलीव्स हो सकते हैं, आई टोटली रिस्पेक्ट इट। बट कोई अगर ऐसा आए जिसने अपनी पूरी जिंदगी, पूरा पैसा, पूरा नाम, फेम, सब कुछ इसी बेसिस पे बनाया हो, छोटे कपड़े पहन के, वेस्टर्न कपड़े पहन के, जैसा ये बोल रही है, और फिर तुम बाद में उसको ही कैरेक्टरलेस बुलाने लगो जबकि तुम उसी पैसे पे अभी भी खा रहे हो, इट्स चीप, इट्स नॉट राइट। और अगर तुम एक फेमस पर्सनालिटी हो तो तुम क्यों अपनी ऑडियंस को ये सिखाना चाह रहे हो कि कोई तुम्हारे बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए? द फक कैन यू कंट्रोल व्हाट पीपल से अबाउट यू? यू कांट। तुम सूट पहन के डालो, बुर्खा पहन के फोटो डालो, अगर लोगों को सेक्सुअलाइज करना होगा तुम्हें, करेंगे। मैं ये बात पूरी पूरी मानती हूँ कि अगर कोई जगह है जहाँ का एक टाइप का यूनिफॉर्म होना चाहिए तो वैसा ड्रेसअप करके जाओ तो अच्छा है। मंदिर तुम शॉर्ट ड्रेस में नहीं जा सकते, हज तुम शॉर्ट ड्रेस में नहीं जा सकते, दैट्स रॉन्ग। खुद भी अंदर से गवाही नहीं देता है मन की ठीक है गलत कर रही हूं मैं, ऐसा लगता है। लेकिन अगर कोई मूवी, अगर कोई कैरेक्टर तुमसे डिमांड करता है वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना और तुमको भी इससे प्रॉब्लम नहीं है, सो बी इट। अगर तुम्हारे लाइफ चॉइसेस अलग हैं, अगर तुमको कुछ और करना है जिंदगी में, सो बी इट। तुम इन जैसे लोगों का क्यों ही सुनोगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरा पैसा उसी चीज के बेसिस पे कमाया और बाद में उसी को जाके बुरा बोल रहे हैं। और ये अचानक से इतना ज्यादा बदल के आके बकने लगे है कि लोग इसी को बोलते हैं ब्रेन वॉश। एंड इन केस इफ शी और her team is watching, let me remind you guys, it's 21st century. People can make their own decisions. Women can do the same. In case you are lost. She would love to have 5, 10, 12 बच्चा। गुड फॉर यू, कूडोस करो, जो मर्जी करना, पूरा एक पिंजड़ा जू खोल दो, तुम्हारी मर्जी बहन। लेकिन इंटरव्यूज में आगे ये गंद मत बको कि तुमको देखने वाली लड़कियों को लगे कि अरे ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। क्योंकि होते हैं, जैसे तुम ब्रेन वॉश हो गई ना, वैसे ही बच्चियां भी देख के हो सकती हैं, छोटी बच्चियां जिनको नहीं अकल हो, जिनको लगता हो, जो तुम्हारी जिंदगी फैंटिसाइज करती है, उनको लगेगा वाह। लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी ना, ऑल्सो नॉट फॉर द इकोनॉमी, नॉट फॉर द अर्थ। भाई पहले से इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, बाकी लोग इवॉल्व हो रहे हैं, ये डिसॉल्व हो रही है, पीछे जा रही है भाई, ये इवॉल्विंग बैकवर्ड्स। अल्फाज नहीं है बोलने की कोई, बस इतनी दुआ है अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उनका हशर आला इल्लीन में फरमाए, अल्लाह उनके घर वालों को, आंटी को, भाई जैसान साहब को, सबको सब्र जमील दे। एक मिनट हटिए, थोड़ा हटिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले ख्याति श्री के इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखा था कि अक्षय कुमार किसी गोवा के रेस्टोरेंट में है, वहां पे ख्याति भी बैठी है और पूरा खाली है। 1-2 लोग गए हैं, अक्षय कुमार के साथ फोटो लिया है, 1-2 लोग, और चले आए हैं। कोई मीडिया ने, कुछ नहीं है वहां पे, क्योंकि अक्षय ने किसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया कि वो वहां जाने वाला है। और जिन लोगों के अंदर सिविक सेंस है वो लोग भी जाके उनको परेशान नहीं किए, बस 1-2 लोगों ने फोटो लिया। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लोग घिरे हुए हैं मीडिया से। मीडिया को बुलाया किसने? इन्होंने। मुझे जहां तक पता है तुम लोग के रिलीजन में ये भी गवारा नहीं है ना कि
सोशल मीडिया यूज करना, अपना थोबड़ा दिखाना, ये लोग एक चीज पे क्यों नहीं टिके रहते हैं? अब मतलब अब तुम पैसे ये बेच के कमा रही हो कि हम अपने धर्म को, मजहब को मानने लगे हैं, हम अपने धर्म के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ठीक से करो। उर्फी जावेद कॉल्स आउट सना खान फॉर हर कमेंट ऑन हस्बैंड्स लेटिंग वाइफ्स वेयर शॉर्ट क्लोथ्स, लेडी इफ यू कैन, ब्रिंगिंग अदर वुमेन डाउन, कंसिडरिंग योरसेल्फ सुपीरियर बिकॉज ऑफ योर न्यू क्लोथिंग choices. New clothing choices. Urfi is so on point. Your choices don't make you superior from the ones who make different choices. Other women can shame you too for your choices, but we aren't doing that. Lady, if you can wear whatever you want and don't want to be judged, other women can demand that too. उर्फी का ये चीज बहुत सही है। मैंने ये पहले भी बोला है, स्ट्रॉन्ग औरतों को लोग ऐसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं अचानक से। They are terrified of them. उनको डर लगता है, उनकी फटती है कि भाई क्या है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोल रही है, इतनी मुंहफट, इतनी बोल्ड, कुछ भी बोल देगी है। जबकि लड़का वो करे तो इट्स कूल, इट्स नॉर्मल, लड़की करे तो डर जाते हैं सब। उर्फी बहुत सारी चीजों में कई बार गलत रही है। उसने खुद भी रिलीजन का यूज किया है अपना नाम बनाने के लिए ऑन हर इनिशियल डे। भगवत गीता लेके एयरपोर्ट पे चले जाना, एक्टिंग करना कि हाँ मैंने भगवत गीता पढ़ी है। आते हैं ना, मतलब मेरे नाना नानी सब कि कोई आता है आपसे पहला कलमा पढ़वाएगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे, ये नई दुआ बोलोगे तो आपको जहन्नुम भेज देंगे। तो मैंने कहा लेकिन आपने तो कहा था कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला इंसान है, तो वो कैसे किसी इंसान को जिंदगी भर के लिए जहन्नुम भेज सकता है? लेकिन उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों पे भी बात करी है, जैसे अपना फैमिली इश्यूज हो गया, उसका ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड जैसा था, फिर उसका हमेशा औरतों के लिए स्टैंड लेना, बॉलीवुड का डार्क साइड, हमेशा उसने हर चीज के बारे में बात करी है। और ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस बारे में लड़कियां स्पेशली बात नहीं करती, और ये सारी चीजों के बारे में उसने शुरू से ही बात करी है। लेकिन लोगों को मजा आ रहा था उसका मजाक उड़ाने में, और वो भी वैसा जानबूझ के एक्ट कर ही रही थी कि उसको लोग रोस्ट करें। तो हमेशा उसका गलत साइड चूज करके इंटरव्यूज वाला और फिर दिखाया जाता था, रोस्ट वीडियोस बनाए जाते थे। लेकिन उर्फी हैज ऑलवेज बीन स्मार्ट इन हर इंटरव्यूज। उसने ये सारी चीजों के बारे में बहुत सही बहुत शुरू से बात करी है। सना खान ने पता नहीं कैसी कैसी मूवीज करी हैं, ऐसी मूवीज जो स्किप करना पड़ जाए, और उसके बाद वो अचानक से ऐसे एनलाइटन होके आ रही है और बोल रही है ऐसी ही जिंदगी सही है। ऐसा तो कोई भी कर सकता है, तो लोगों को अपने मर्जी का कर रहे हैं, तो क्या पता वो भी बाद में चेंज हो जाए। Who are you to teach? एक किसी मुस्लिम इन्फ्लुएंसर ने ही लिखा है, इस्लाम doesn't teach you to bring others down. So there you go. Your foundation is all messed up, Sana Khan. No religion teaches you that. किसी को बुरा क्यों बोलना है, किसी के साथ बुरा क्यों करना है, किसी को नीचा क्यों दिखाना है। और अगर तुम एक परफेक्ट इंसान बनने की एक्टिंग कर रहे हो तो तुमको तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उर्फी ने धनश्री और यूजवी के बारे में बात करी है। Every time a cricketer is breaking or getting divorced, the woman is bashed left, right and center just because in our head our cricketer is our hero. None of us have any idea what happened between the two or even during Natasha and Hardik's case. But right, नताशा और हार्दिक के केस में भी यही हुआ था कि हार्दिक को थोड़े ही टाइम बाद किसी और महिला के साथ वेकेशन पे जाते हुए देखा गया था। उन लोग के वेकेशन वाले पिक्चर्स आ रहे थे, सेम लोकेशन पे सोलो पिक्चर्स आ रहे थे। तो इट वाज क्लियर कि नताशा और हार्दिक का ब्रेकअप क्यों हुआ, क्योंकि नताशा का जिसके साथ फोटोज आ रहे थे, नताशा और वो लौंडा जिसने दिशा पाटनी का टैटू बनवा रखा अपने हाथ पे, वो दोनों दोस्त हैं और वो लोग बहुत पहले से दोस्त हैं। और हार्दिक के घर पे बहुत सारे सेलिब्रेशंस में वो लौंडा आया भी है। तो ये तो श्योर था कि नताशा और उस अंग्रेज लौंडे का कुछ चक्कर नहीं था। हार्दिक इज द वन हु चीटेड और हार्दिक इज द वन जिसकी वजह से ये डिवोर्स हुआ। लेकिन लोगों ने भाई नताशा को मतलब इतना गंदा बोला है। और सेम धनश्री और यूजवी वाले केस में भी हुआ, नताशा एंड हार्दिक्स केस, बट ऑफ कोर्स इट्स द वुमन हु इज एट फॉल्ट। ओह, एंड डोंट फॉरगेट द टाइम व्हेन अनुष्का वाज ब्लेम्ड फॉर Virat's bad performance. Remember? So it's always the woman who is to be blamed for the man's action. These are grown men with fully functioning brains who know what they are doing. शुरू में जब मैं immature थी, मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं होता है ये इनइक्वालिटी जैसा कुछ, जबकि मेरे लाइफ में खुद भी ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जब मैंने फील किया है ऐसा। और फिर एक दिन रोही राय यू नेवर नो तुम किससे क्या सीख लो। और रोही राय और मेरा जब कंट्रोवर्सी हुआ था उस टाइम पे रोही राय ने बोला था कि लड़कियों को हमेशा नीचे दिखाया जाता है, वो क्या कम है कि तू भी लड़की हो के ऐसा कर रही है। तब भी मुझे लगा था कि ये लड़का लड़की वाला नाटक करके खूब, क्योंकि चलो रोही राय से तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो लड़की और बेचारी लड़की है, और ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने लड़की होने का फायदा उठाती हैं, लाइक अतुल सुभाष जी वाला केस जो था,
और भी बहुत सारे केसेस हुए हैं, ठीक है। मैंने खुद भी बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो लोग लड़की हूं तो मैं क्यों पे करूं, लड़की हूं तो ये वो वाला नाटक करती हैं। लेकिन फिर जब थोड़ा टाइम बीता और मैं सोच रही थी बैठ के कभी कुछ रोही राय के बारे में, क्या मतलब उस पर एक और रोस्ट वीडियो आना चाहिए तब मैंने सोचा कि रोही राय वाज नॉट रॉन्ग, वो वाला स्टेटमेंट उसका सही था कि लड़कियों को खराब बोलना बहुत ईजी होता है। इसीलिए भी आई डिसाइडेड कि अब मैं रोस्ट वीडियो नहीं बनाऊंगी किसी पे। इसीलिए भी आप मेरे वीडियोस में आपने नोटिस किया होगा मैच्योरिटी दिख रही है इसी वजह से, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं। आई माई सेल्फ डोंट फील लाइक किसी का मैं मजाक इतना ज्यादा उड़ा दूं कि वो बेचारा देख के पागल ही हो जाए कि मैंने इतना गंदा तो नहीं किया था जितना गंदा इसने बता दिया है मेरे को। मैं क्यों ही किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दूं। हर लोगों का एक अच्छा साइड भी होता है, बुरा साइड भी होता है। आई ओनली वॉन्ट यू गाइज टू नो कि हाँ, ये इंसान से पूरा का पूरा नहीं सीखना है, इसीलिए मैं अब ऐसे वीडियोस बनाने लगी हूँ। इफ यू एंजॉय वॉचिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हो अगर आपको किसी का रोस्ट वीडियो देखना है तो वी कैन डू अ फ्रेंडली रोस्ट वीडियो। आई एम अप फॉर इट। क्यों ना एक रोही राय रोस्ट वीडियो ही हो जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।